हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसएन क्लासेस। दिस इज नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइज, आप सबको पता है कि मेरे चैनल पर बीएड की क्लासेस चल रही हैं और आपका जो है सब्जेक्ट चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, तो ये आपका सब्जेक्ट है जिसमें आपका यूनिट 1 जो है मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ। प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट में जितने भी लेक्चर्स हैं पहले आप उनको देखिए, फिर आज का ये लेक्चर देखिए, तो आपकी जो है प्रिपरेशन और बेटर होगी। हमारी लैंग्वेज में कहें तो जैसे आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, ये आपके बीएड तक है, लेकिन जब आप सी टेट, एस टेट, री डी ट्रिपल एस भी देंगे तो उसमें हम कहते हैं सीटीपी, की शॉर्ट फॉर्म है। तो ये वाला जो आपका संज्ञानात्मक विकास है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे आपका इसमें बीएड में तो इम्पोर्टेंट है ही, इससे भी क्वेश्चन बनता है। और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है लाइक सी टेट, एस टेट, री डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, तो उसमें भी ये वाला सिद्धांत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास या विकासात्मक सिद्धांत, पियाजे जी, इनकी बुक का नाम आपको याद रखना है, साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ ए चाइल्ड। याद रखेंगे, जिस तरह मैंने लिखा है उसी तरह ही आपने लिखना है, ठीक है। इनकी बुक का नाम आपने लिखना है साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ ए चाइल्ड। अब बात करेंगे हम संज्ञानात्मक विकास की, जो इसका टाइटल ही है। मतलब संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? जब बच्चा स्वयं अपने ज्ञान का चिंतन करे, जो उसके पास ज्ञान है ऑलरेडी, तो उसका वो चिंतन करे, वो उसके बारे में सोचे, तो वो क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास। इसमें जो पियाजे की 4 अवस्थाएं मैं आपको बताऊंगी, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी से आपके आगे क्वेश्चन भी बनता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और आप इसी तरह लिखेंगे तो जो आपके एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा। तो पहली अवस्था है आपकी संवेदी पेशीय अवस्था, जिसको हम कहते हैं 0 से लेके 2 वर्ष की ये अवस्था होती है। और इसका जो अन्य नाम है वो है इंद्रिय जनित अवस्था। देखिए, संवेद, इंद्रिय यानी कि आपकी जो 6 सेंसेस जिसको आप बोलते हैं, सेंसेस, सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि जो सेंसेस है उससे बच्चा जो है आपको कुछ ना कुछ दिखाता है, तो उस के बारे में इस स्टेज में जो है आपको बताया गया है। अगर आपको सरल भाषा में मैं बताऊं तो क्या करता है इसमें बच्चा? वो अपनी इंद्रियों से सीखता है। इंद्रियों से सीखना, क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ यही चीज होती है 0 से 2 साल के बच्चे की अगर हम बात करें तो। और दूसरा वो काम करता है अनुकरण से सीखना। उसके सामने उसके पेरेंट्स, उसके ग्रैंड पेरेंट्स, उसका आसपास का एनवायरनमेंट, उसमें रहने वाले लोग जो भी वो काम करते हैं उनको वो देखता है, उनका अनुकरण करता है और उससे उस चीज़ को सीखता है। तो ये कौन सी अवस्था में आता है? संवेदी पेशीय अवस्था में। जो भी क्रियाएं करता है बच्चा, वो सब क्या होती हैं? अर्थरहित होती हैं। मतलब जो भी वो काम करता है उसका कोई अर्थ नहीं होता, वो अपनी मन मर्जी से करता है। तो ये कौन सी स्टेज होती है? संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसका टाइम पीरियड है 0 से लेकर 2 वर्ष का। इसका अन्य नाम है इंद्रिय जनित अवस्था, यानी कि इंद्रियों से सीखना, अनुकरण से सीखना, और जो बच्चे जो क्रियाएं करते हैं वो अर्थरहित होती है। ठीक है, आप इतना लिख देंगे। बाकी मैं आपको एक बात बता दूं, ये तो मैं आपकी एक समझ पैदा कर रही हूँ एक टॉपिक के प्रति। जब आप ये वीडियो देख लें उसके बाद अपनी लक्ष्मी की बुक्स आपने ज़रूर देखनी है। उससे क्या होगा, अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वो तो बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए, मैं अगर पूरी बुक आपको करवाने लग गई, जो जो लिखा हुआ है मैं आपको मेन पॉइंट्स ही करवाऊंगी, ठीक है। आपका फिर काम क्या बनता है, ये आपका होमवर्क है कि जब आप यहाँ से वीडियो देख ले उसके बाद अपनी जो है टॉपिक को रीड करें, उससे आपकी एक समझ पैदा हो जाएगी, क्योंकि अभी आप अपनी समझ पैदा कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है टॉपिक के साथ फेमिलियर हो जाएंगे। मेरा मेन मोटिव ये है कि आप जो है टॉपिक के साथ फेमिलियर हो जाएं, ठीक है। चलिए, ये बहुत ज़्यादा डीप में है, आगे बढ़ते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से लिखा हुआ है ऊपर, ये पहले के नोट्स है मेरे। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 से लेके 7 वर्ष तक, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसको हिंदी में कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था, यानी कि प्री कॉन्सेप्चुअल। मतलब इसमें आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होने शुरू हो जाते हैं। क्या टाइम पीरियड है आपका? 2 से लेके 7 वर्ष तक का, ठीक है। इसमें एक टर्म आती है जीववाद, यानी कि एनिज्म,
जिसमें क्या होता है, बच्चा जो 2 से लेके 7 वर्ष तक का बच्चा होता है, ये साथ साथ बोलते रहेंगे तभी आपको याद होगा। देखिए 2 से 7 वर्ष का अपने आसपास एक बच्चा देखें, उसमें आप चीज उसको ऑब्जर्व करें कि वो क्या क्या चीज कर सकता है। देखिए निर्जीव चीजों को देखकर वो सजीव मान लेता है। बिल्कुल, आप छोटे बच्चे के सामने कोई भी सॉफ्ट टॉय ला के दे दीजिए, वो समझेगा कि ये मतलब सजीव है, ठीक है, उसको वो अपना बना लेता है, बहुत जल्दी अपना लेता है वो। अब जैसे मेरी बेटी है, अब 5 साल की होने वाली, उसको हम कोई सॉफ्ट टॉय देते हैं तो वो उसको ऐसे समझती है कि हाँ ये मेरी बात सुन रहा है, जो मैं इसको बोलूँगी वो करेगा, ठीक है, तो उसको वो ऐसे ट्रीट करती। तो निर्जीव चीज़ है ना, उसको वो सजीव मान रही है, 5 साल की है वो, ठीक है। तो ये क्या टर्म है आपकी, एनिमिज्म, जीववाद। ईगोसेंट्रिज्म मतलब अहम केंद्रित, मतलब वो खुद को मतलब प्रायोरिटी में रखती है, भाई मैं ही हूं जो हूं, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है, अहम केंद्रित है, मतलब मुझ पर सेंटर रखो। इवन जैसे मैं और मेरे हस्बैंड बात करते हैं तो वो यूं सोचती है कि जो भी बात है आप मुझसे करो, आप अपने आप मतलब आपस में बात मत करो, आप मुझे सेंटर में रखो, मेरी बात करो। वो हमें फिर टोक भी देती है। तो ईगो सेंट्रिज्म, ठीक है, मैं आपको अपने एग्जाम्पल से समझाऊंगी। बाकी जो भी मुझे लेडीज देख रही है वो उनके साथ भी ऐसा होता है। तो चीजों को याद करना होता है, चीजों को रटना नहीं होता। सीडीपी को अगर आप अपने दैनिक जीवन से जोड़ेंगे तो आई एम डैम श्योर वो आपको चीज बहुत ज्यादा आसान लगेगी, ठीक है। अपलटावी अवस्था, इसमें ये क्या है कि जैसे मान लीजिए कि 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है, लेकिन 10 में से अगर 6 को घटा देंगे 4 आ जाएगी, वो चीज इसमें नहीं आती है, ठीक है, बहुत कम आती है, रेयर होती है। अगला है आपका अतार्किक चिंतन, जो भी वो चीज को सोचते हैं उसके पीछे किसी भी प्रकार का कोई तर्क नहीं होता। अब आप देख सकते हैं 2 से 7 वर्ष का अगर बच्चा है तो वो कौन सी लॉजिकल चीजों की बातें करेगा, आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो अतार्किक, इसमें चिंतन होता है, मनन करता है वो। संरक्षण का अभाव होता है, मतलब इसमें ऐसा क्या है कि छोटे से कंटेनर में अगर यहाँ पर दूध रखा हुआ है और यही वाला दूध मैंने अगर बड़े कंटेनर में रख दिया, तो वो ये चीज सोचता है कि जो इसमें जो चीज आई है वो ज्यादा है, लेकिन दूध तो उतना ही है ना। लेकिन वो ये सोचता है कि अगर बड़ा कंटेनर हो गया है ना तो क्या है, इसमें दूध ज्यादा है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, अब मेरे साथ जो मैं आपको चीज बताना चाहूंगी, ये बेटी और मेरे साथ होता है कि मान लीजिए 1 कप की शेप ऐसी है, ठीक है, और 1 कप की शेप ऐसी है, ठीक। मैं इसमें जब दूध लाती हूँ वो सेम ही क्वांटिटी होती है। जब मैं इसमें दूध लाती हूँ तो उसको यूं लगता है कि इसमें मम्मा ने कम दूध डाला है, लेकिन जब इसमें दूध जाता है वही सेम क्वांटिटी है, लेकिन उसको ये लगता है कि अगर इसकी शेप ऐसी है ना तो मम्मा ने ना इसमें ज्यादा दूध डाला है और इसमें कम दूध है, तो वो इसको प्रेफर करती है कि इसमें ज्यादा है ना तो मैं ज्यादा ही लूंगी, मैं क्यों कम लूं। तो वो इस तरह करती है, ठीक है। तो ये क्या है, संरक्षण का अभाव है। देखिए मैंने सीडीपी को क्या कर रखा है, अपने दैनिक जीवन से जोड़ रखा है ना, तो चीज आसान हो जाती है, वो याद करनी रह जाती है, उसको रट्टा नहीं मारना पड़ता। अगला है हमारा प्रश्न पूछता है, बहुत प्रश्न पूछते हैं, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब उनके जवाब देने बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। तो क्या करता है 2 से 7 साल का बच्चा, बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये वाली अवस्था आपको जो है अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट है आपकी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि जो अब इसका टाइम पीरियड शुरू हो जाता है 7 से लेके 11 वर्ष का। पहले का टाइम पीरियड क्या था, 2 से 7, अब है 7 से 11 वर्ष। अब जो यहाँ पर चीजें नहीं हो रही थी वो यहाँ चीजें होनी शुरू हो जाएंगी, यानी कि यहाँ पर आपका अतार्किक चिंतन था, कोई लॉजिकल बात नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पर आपका जो चिंतन है, वो जो सोचने का तरीका है वो लॉजिकल हो जाता है बच्चे का, संरक्षण हो जाता है। इसमें अभाव था, जैसे मैंने आपको दूध का एग्जांपल दिया। अब जब मेरी बेटी 7 से 11 साल की उम्र में हो जाएगी तो उसको पता लग जाएगा कि जो चीज इसी में इतनी है क्वांटिटी में, अगर उसको दूसरे में डाल देंगे तो क्वांटिटी उतनी रहेगी, उससे उसके शेप से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर चीजों का आकार बदल जाए तो चीज पर किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। जब मेरी बेटी इस उम्र की हो जाएगी, आपके भी बच्चे होंगे, तो उनको समझ आ जाएगा कि चीज के आकार से चीज पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। पलटावी अवस्था बिल्कुल इसमें शुरू हो जाती है, जो चीज यहाँ पर उसको पता नहीं लगती, यहाँ पर 7 से 11 में आप समझ सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर जोड़, घटा, गुणा, बहुत सारी चीजें आ जाती है, शेप्स के बारे में बच्चे को पता लग जाता है। आप यहाँ पर आप देखें, अगर लगाएं तो यहाँ पर चिंतन आपका तार्किक हो रहा है ना, लॉजिकल बात हो रही है ना,
तो इसलिए यहाँ पर पलटावी अवस्था भी आ जाएगी। यहाँ पर अतार्किक था तो पलटाव नहीं कर सकता था। इस तरह आप याद रखिए चीजों को, ठीक है। आसान बनाना है हमने चीज को। नेक्स्ट है हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका जो टाइम पीरियड है 11 से लेकर 15 वर्ष का है। अब इसमें बच्चा क्या करेगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर बिना चीजों को देखे हम उस चीज के बारे में देखना शुरू कर देते हैं, उसमें हमारी समझ उत्पन्न हो जाती है। 11 से 15 साल के बच्चे की निगमात्मक चिंतन शुरू हो जाता है। जैसे कि आप पहले उसको नियम बता दें किसी भी चीज के, कोई अगर चीज सिखा रहे हैं, उसके बाद अगर आप उदाहरण देंगे तो वो चीज उसको अच्छे से समझ आ जाएगी, उसका वो चिंतन आराम से कर लेगा। चीजों को वो वास्तविक ढंग से सोचेगा। जो भी उसके सामने चीज आएगी उसको ढंग पता होगा कि मुझे किस तरह अपनी चीज को मैनेज करना है। तो ये आपका 11 से 15 वर्ष में स्टार्ट हो जाता है। मानसिक क्रियाओं का निर्माण शुरू, जब इतनी बातें हो गई है तो मानसिक क्रियाएं का भी निर्माण शुरू हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी एक टर्म दी गई है अनुकूलन। ये क्या है कि ये जो आपका आसपास का एनवायरनमेंट होता है ना, और जब बच्चा इसके साथ तालमेल करना शुरू कर देता है तो वो अनुकूलन होता है। चाहे आपके जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो गलत है, सही है, क्या है, वो बच्चा उसके साथ जो है अपना तालमेल बना लेगा और उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है। तो ये क्या होता है, अनुकूलन होता है। अगर आप इसको बुकिश लैंग्वेज में बोले कि बच्चे अपने आसपास के वातावरण के साथ तालमेल बनाकर चलता है, क्रियाएं भी होती हैं और साम्य धारण करता है क्रियाओं के बीच में, ठीक है। तालमेल बनाने की कोशिश करता है, चाहे कैसा भी आपके बच्चे के आसपास का एनवायरनमेंट हो, ठीक है। इसके दो सब पार्ट्स हैं आपके, आत्मसातकरण एसिमिलेशन और समंजन एकोमोडेशन। क्या है ये चीजें? आत्मसातकरण मतलब कि उस चीज को ग्रहण करना, ठीक है। इसमें एक और टर्म आती है स्कीमा। स्कीमा क्या होती है, इससे आपका क्वेश्चन जरूर बनता है। जो भी आपके माइंड में, जो भी आपके दिमाग में जो भी विचार आते हैं, कोई सोच उत्पन्न हो रही है, वो एक व्यवस्थित क्रम में हो। इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, वातावरण में जो भी आपके आसपास है उसको ग्रहण कर सके। हम लेडीज की बात करते हैं, जैसे वो सुबह उठती है, उसको पता है ना कि मुझे सुबह उठ के पहले क्या करना है, उसके बाद मुझे बच्चे को स्कूल भेजना है, ठीक, उसके बाद मैंने अपना लंच बनाना है अपने पति देव के लिए। तो इस तरह क्या है, आपके माइंड में विचार आ रहे हैं, आपकी सोच उत्पन्न हो रही है, लेकिन एक पहले से व्यवस्थित है। यानी कि आप रात को भी अपना माइंड मेकअप करके सोते हैं। जैसे मैं अपनी बात बताती हूँ कि मैं रात को अपना माइंड मेकअप करके सोते हो कि भाई मुझे सुबह उठ के ये लेक्चर पढ़ना है, मुझे अपने ये प्रिपरेशन करनी है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये करना है। तो क्या है, ये स्कीमा है, ये पहले से व्यवस्थित होती है। आपको समझाने के लिए, यहाँ पे बच्चे की बात हो रही है खैर, लेकिन आपको समझाने के लिए। और जो भी मेरे आसपास का एनवायरनमेंट है, जो भी चीजें चल रही हैं, तो मैं उसको ग्रहण कर लेती हूँ, ठीक है। तो क्या है, ये एसिमिलेशन हो गया। समंजन क्या होता है, एकोमोडेशन। मोडेशन मतलब मॉडिफाई करना, मोडेशन से याद रखेंगे आप, मॉडिफाई करना। जो भी चीज आपने अगर सीखी है कोई भी, उसमें आप किस प्रकार का उसमें संशोधन कर पा रहे हैं, मॉडिफाई कर पा रहे हैं, उसमें एक नयापन ला रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं। जैसे कि हमारे संविधान की अगर बात करें तो उसमें संशोधन होते हैं ना, इसलिए होते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे, अगर जब उन्होंने संविधान को बनाया, ठीक है, यहाँ पे संविधान बीच में ला रही हूँ क्योंकि हमने संशोधन वर्ड सीखना है। संविधान बनाया तो जब संविधान बना था उस समय भारत के हालात कुछ और थे, लेकिन हमारे संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद दिए गए हैं कि जिससे हमें पता लगता है कि हमारे पूर्वजों को भी इस बात का पता था कि आगे समय के अनुसार इसमें हम संशोधन की हमें जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने उसमें संशोधन किया, उसमें बदलाव लाया, ठीक है। तो संशोधन का मतलब ये होता है उसमें हम परिवर्तन कर सके, ठीक है। ये क्या कहलाता है, ये आपका समंजन कहलाता है, एकोमोडेशन कहलाता है। अब साम्य धारण एक और टर्म है, इक्विलिब्रियम। ये क्या होता है, एक तरह का ये समायोजन होता है, ठीक है। चलिए, कैसे लगे ये वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ये आपका जो है टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। मुझे उम्मीद है ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा है तो लाइक आप मैक्सिमम करें, शेयर मैक्सिमम करें, और सब्सक्राइब का रेड बटन उसे जरूर प्रेस करें और ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए। और कमेंट सेक्शन में आपने फीडबैक अपना जरूर देना है, कमेंट सेक्शन में आपने फीडबैक अपना जरूर देना है कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, रैप अप करते हैं इस सेशन को। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।